नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम बात कर रहे हैं ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाली उन बातों की जो सीधे आपके जीवन को छूती है। आज हम बात करेंगे यू कैन विन किताब के चौथे अध्याय की, जिसका नाम है स्वाभिमान यानी सेल्फ एस्टीम। ये वीडियो सिर्फ एक झलक है, एक सार है। अगर आप सच में अपनी सोच, आत्मविश्वास और सफलता को नई ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस किताब को खुद भी जरूर पढ़ें। और हाँ, अगले वीडियो में हम कुछ कहानियों के जरिए जानेंगे कि कैसे स्वाभिमान, अनुशासन और सोच का सही तालमेल किसी आम आदमी को भी असाधारण बना सकता है। इसलिए जुड़े रहिए और इस पूरे सीरीज को मिस मत कीजिए। शिव खेरा की किताब यू कैन विन के इस चौथे अध्याय में बताया गया है कि सकारात्मक आत्मछवि कैसे सफलता की सीढ़ियां बनती है। आत्मछवि ही स्वाभिमान है। जैसे हम खुद को समझते हैं, वैसा ही हमारा आत्मसम्मान बनता है। अगर हमारी खुद की नज़रों में हम कमज़ोर हैं तो दुनिया भी हमें वैसा ही मानेगी। स्वाभिमान हमारे आत्मचित्र पर निर्भर करता है। हम खुद को जैसे देखते हैं, महसूस करते हैं, वैसा ही हम व्यवहार भी करते हैं। अगर हमारा आत्मसंवेदन मजबूत होगा तो हम अपने आप में विश्वास रखेंगे और बड़े कार्यों को पूरा करने का हिम्मत भी करेंगे। खुद के बारे में सकारात्मक सोच विकसित करना आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। जो लोग उच्च आत्मसम्मान रखते हैं वो खुश, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार होते हैं। उन्हें आलोचना से डर नहीं लगता और वे जोखिम लेने से नहीं घबराते। इसके विपरीत कमज़ोर आत्मसम्मान वाले लोग अक्सर दूसरों की स्वीकृति के भूखे होते हैं, आलोचना से डरते हैं और निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की राय पर निर्भर करते हैं। अब जानते हैं भावुक और संवेदनशील में फर्क क्या है। भावुक व्यक्ति हर बात पर टूट जाता है, जबकि संवेदनशील व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझता है और सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है। कई बार लोग सोचते हैं कि भावुक होना ही संवेदनशील होना है, लेकिन लेखक बताते हैं कि ये दोनों अलग अलग है। संवेदनशील लोग दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं, जबकि भावुक व्यक्ति अपनी भावनाओं में बह जाते हैं। संतुलन बनाना आवश्यक है ताकि हम दूसरों से जुड़ सके और फिर भी खुद को संभाले रख सके। सकारात्मक स्वाभिमान वाले लोग दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं और स्वयं पर भरोसा करते हैं। वही नकारात्मक स्वाभिमान वाले लोग खुद को हीन समझते हैं और अक्सर दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। इसके पीछे अक्सर बचपन के अनुभव, लगातार की गई आलोचना या पारिवारिक दबाव जैसी वजह होते हैं। अब लेखक द्वारा लिखे गए इस अध्याय में एक और शीर्षक के बारे में बात करते हैं, जो है बच्चों पर प्रभाव और असफलता की गलत समझ। बच्चे जैसा माहौल में जीते हैं वैसे ही बनते हैं। अगर उन्हें प्यार, सराहना और सीमाएं मिले तो वो जिम्मेदार बनते हैं। अगर कोई बच्चा हमेशा आलोचना में पलेगा तो वो आलोचना करना सीख जाएगा। बच्चों या कर्मचारियों को बार बार नीचा दिखाने से उनका आत्मसम्मान टूटता है। इसके साथ साथ असफलता का ये अर्थ नहीं है कि हम असफल इंसान हैं। एक बार गिर जाना असफलता नहीं, लेकिन हार मान लेना विफलता है। असफलता एक घटना है, व्यक्ति नहीं। इससे सीख लेकर आगे बढ़ना ही सही दृष्टिकोण है। अनुशासन और आत्मनिर्भरता का संबंध का मतलब है सही कार्यों को सही समय पर करना। यही असली आज़ादी देता है। अनुशासन का मतलब सजा नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को समझना और उनके भीतर रहकर स्वतंत्र रूप में कार्य करना है। आत्मसंयम वाले लोग ही असली आज़ादी का अनुभव कर सकते हैं। यही अनुशासन स्वाभिमान का आधार बनाता है, क्योंकि ये हमें एक संतुलित जीवन जीने के लिए संयम और नियंत्रण की भावना देता है। आत्मसुधार की दिशा में कदम लेने के बारे में लेखक कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं, जैसे दूसरों की मदद करना, तारीफ देना और लेना सीखना, जिम्मेदारी लेना, सकारात्मक आत्मसुझाव देना, सही मित्रों के साथ रहना आदि। इनसे धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर का सकारात्मक स्वाभिमान का निर्माण होता है और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। चरित्र और आत्मबल का निर्माण में स्वाभिमान का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहते हैं। जो लोग ऊंचे चरित्र वाले लोगों के संपर्क में रहते हैं वे खुद भी वैसे ही आदतें अपनाते हैं।
साथ ही दोस्ती की परख, साथियों का दबाव और थोड़ा बहुत चलता है जैसे रवैये से निपटना सीखना जरूरी है। स्वाभिमान तभी टिकता है जब हम बाहरी प्रभावों से कम और अपनी आंतरिक शक्ति से अधिक संचालित होते हैं। अंत में लेखक बताते हैं कि खुश रहने के लिए एक सही मानसिकता का निर्माण जरूरी है। अपने आप को सकारात्मक सुझाव देते रहें, धैर्य रखें और समझें कि हमारी सबसे बड़ी ताकत ही कभी कभी कमजोरी भी बन सकती है, लेकिन अगर सही दिशा में मेहनत करें तो वही कमजोरी ताकत में बदल सकती है। लेखक इस अध्याय में स्वाभिमान बढ़ाने का कुछ उपाय सुझाए हैं, जैसे जिम्मेदारी लेना, आत्म प्रशंसा करना और दूसरों को सराहना देना सीखे। लक्ष्य तय करें, अच्छे चरित्र वाले लोगों के साथ जुड़े, सही दोस्त और सही संगत का चयन करें, साथियों को दबाव से बचें, संयम में रहे, बाहर के दबाव में नहीं अंदर की प्रेरणा से कार्य करें, सकारात्मक सोच रखें, खुद को पॉजिटिव बातें दोहराते रहे, धैर्य रखें। समय के साथ साथ चीज़ें जरूर बदलती है। स्वाभिमान कोई जन्मजात गुण नहीं बल्कि सीखा और विकसित किया जाने वाला गुण है। स्वाभिमान कोई एक दिन में नहीं बनता, ये हर दिन के छोटे छोटे निर्णय का नतीजा होता है। आइए एक बेहतर आत्मछवि के साथ खुद को बेहतर बनाने की ओर कदम बढ़ाएं, क्योंकि जब हम खुद को मान देंगे तो दुनिया भी हमें सलाम करेगी। किताब में दिए गए इस अध्याय में जानकारी अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल द इनसाइट को सब्सक्राइब करें। इस अध्याय में दिए गए कुछ कहानियों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।